ले जे मैं कटारी या चुभे से बैठ के चलोगे बढ़दा की जगह जुड़ के के हमने क्या धरती, हम तो आपस में बतलावा थे। देख के शरीफ से बेचारे। चलो तो फिर बैठा बुगी में। बनवासी का चांद आजियो लिख जा मारे। नहीं आ मेरी जिंदगी और हमारे घराड़ा ने इस रिश्ते के ऊपर मोर भी लगा दी, पर मेरा भाई गुजरने के बाद मेरे भाभी के घराड़े चाहे हैं कि मैं भाभी से ब्याह करता हूँ। चोरी साहब सुमित का रिश्ता कर रखा है और छोरी उसने खुद ने पसंद कर रखी। मांगला के जवाब दूं ये बिल्कुल नामुमकिन है, मैं इसे कतई भी नहीं कर सकता। उनका एक जवाब से मैं इतनी इम्प्रेस हो गई थी। ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन इन दिस इंडस्ट्री। उनको जो बोलना बोल देंगे। लाल रंग जैसी फिल्म आई थी हरियाणा में बहुत साल पहले, बहुत कुछ हो सकता था फिल्म इंडस्ट्री में, बजाय गानों के बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन अगर सुपर हीरो मेरे को कोई बनाना है ना, तो मैं कैरेक्टर ऐसा उठाऊंगा जैसे रोहित सांगवान हो गया। रोहित सांगवान तो हमारे दिमाग में बहुत पहले से बहुत पहले से सोच के रखे, क्यों जब से उसके वो अमित खैनी कुट गया जितने भी कॉल्स आते हैं ना सर, हम उनके जैसा नहीं कर रहे, हम कुछ अलग करेंगे, हम कुछ अच्छा बनाएंगे, हम और अच्छा करेंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने 15-15 सेकंड की 150 रील बना रखी है एक साथ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे लोगों को प्रोफाइल का मतलब ही नहीं पता। बिल्कुल प्रोफाइल मतलब और उसने एक बात और उसने लिखा प्रोफेशनल आर्टिस्ट। अभी आपकी जैसे मूवी आ रही है सूरज वर्सेस मीनाक्षी, तो सबसे पहले तो नाम के बारे में बताओ केशव कहाँ से आया? ये देखो फिल्म का नाम है सूरज लव मीनाक्षी, और सूरज हमने इसलिए रखा क्योंकि हम सन के साथ उसका रिलेशन दिखा रहे हैं। मतलब फिल्म के अंदर जो इंसिडेंट्स चलते हैं ना, सूरज उगने से डूबने से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट से चलते रहते हैं, तो इसलिए हमने सूरज लव मीनाक्षी। मीनाक्षी का एक निकनेम है मीनू, तो मीन मतलब मछली सी आके, वो ऐसा कुछ कंसेप्ट बना के हमने उस तरीके से रखा हुआ है नाम। और नॉर्मली क्या होता है कि जब हम प्यार में होते हैं ना, तो ये सूरज चांद है ना, हम हर चीज से अपने आप को रिलेट करते हैं ना, आसमान हवा वाइब्स है ना, क्या बात तो है। ये सब ये नाम कहीं ना कहीं जो हमारी फिल्म का कॉन्सेप्ट है ना, वो एनवायरनमेंट से इर्द गिर्द घूमता रहेगा पूरी फिल्म। तभी तो कहते हैं प्यार में चांद तारे तोड़ लाए। चांद तारे हवाएं, यही रहता है जब नया नया प्यार में बढ़ता है। पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि भाई किसी नाम के पीछे इतनी बड़ी स्टोरी है। नहीं तो ऐसे ही रख देते हैं बैंड बाजा बारात। फिल्में ऐसी ऐसी आ रही है उनकी अजीबोगरीब से। हाँ। एक का नाम ही पढ़ रहा था मैं अभी 2-3 दिन पहले, वो बड़ा रप सा लगा था मेरे को। खच्चर नाम से एक फिल्म बन है। हाँ, खच्चर। नाम ही ऐसा हो कि लोगों की वो खच्चर क्या क्या कहना चाह रहे हैं। अब नाम यूनिक इसलिए रख रहे हैं कि भाई बंदे के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़े यार। क्या ये क्या निकाल दिया, ये गधों के ऊपर भी फिल्में बनने लगी। अच्छा, तो आपकी जो स्टोरी है वो रोमांटिक होने वाली है, उसके साथ में और क्या मसाला देखने को मिलेगा? मसाला देखने के लिए नहीं, इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ओके। हाँ, ये गांव का जो एक कल्चर है थोड़ा सा वो भी दिखाई गई है फिल्म हमारी, और जो सोशल मैसेज हमने एक देने की कोशिश की है इस फिल्म से, तो बेसिकली हमने बनाया उसी सोशल मैसेज के लिए इस फिल्म को। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि हम जैसे अगर हम टिपिकल हरियाणा की बात करें ना, तो हरियाणा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक भी प्रथाएं हैं या रूल्स लगा लो, या जैसे हमारे गांव होते थे सरपंच पंचायत हो गई, खाप पंचायत हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लोग आज भी गांव में उन चीज़ों को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो कहीं ना कहीं शहरों में आके वो लुप्त होती जा रही है कुछ ना कुछ चीज़ें ना, और हम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उन चीज़ों को गलत भी बोल सकते हैं, उन चीज़ों को सही भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको एक समझ के साथ दिखाना वो इस फिल्म में दिखाया गया है। ओके, तो इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि पुराने टाइप में जो रूल्स वगैरह होते थे वो चीज़ें इंक्लूड है और नए उस स्टाइल में है। हाँ। ओके, तो इसमें आपको कैसा लग रहा है कि प्रोड्यूसर आपके हस्बैंड ही है? प्रोड्यूसर तो हम दोनों ही हैं। हाँ। और बस ये है कि कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की है, और जैसे दूजोर में भी हमने सोशल मैसेज ही दिया है उसमें, और इसके बाद भी हम एक और बना रहे हैं फिल्म, उसके अंदर भी सोशल मैसेज है। अभी सोशल मैसेज के लिए बना रहे हैं फिल्म में। अभी हम
मसाला फिल्म्स के अंदर नहीं घुसना चाहते। सोशल मैसेज वैसे भी नहीं कि मतलब ये मत करो वो मत करो काइंड ऑफ सोशल मैसेज इस तरीके से जो आपकी रोजमर्रा लाइफ में होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, मतलब हमें हमारे पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गई, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान उस तरीके से रखा जाए जो हम भूलते जा रहे हैं, जो हमारी जनरेशन अब भूलती जा रही है। हाँ बिल्कुल, ख़त्म ही हो रही है एक टाइप से। हाँ। तो ये मोस्टली आपकी गाँव वगैरह में ही शूट हुई होगी। हाँ। ओके, इसमें कितने दिन का शूट रहा आपका? ये 5-6 दिन का था और अभी रहता है। ये मतलब आपकी खुद की कह सकते हैं, मतलब पहले तो आपकी मूवीज़ आ चुकी हैं, वेब सीरीज आ चुकी हैं, तो मतलब आपकी पहली है खुद के पैसे की फिल्म्स एंड प्रोडक्शन की पूरे खुद के बजट की फिल्म है पहली। ऐसे पहले शॉर्ट फिल्म्स बनाए हैं। हाँ, गाने वाने बनाए हैं, गाने भी अच्छे बनाए हुए आपने, गाने मैंने देखे हुए हैं और फिल्म भी। तो अभी जब आप जैसे मूवी कर रहे हो तो इसमें जैसे ऐसा रहता है कि जब हम किसी बाहर के प्रोड्यूसर की मूवी करते हैं तो बोलते हैं कि खर्चा लग रहा है, बाहर वाले का लग रहा है। अब तो आप उस पर कैसे रिएक्ट कर दोगे? मेरा लग रहा है, लाइट बंद कर ले। नहीं ऐसा कुछ नहीं था भाई। देखो हमने जितना भी था ना, हमने जितने हमारे आर्टिस्ट थे सबको कंफर्ट फील कराने की कोशिश की, जो हमें भी कई सेट्स के ऊपर नहीं मिलता कि हम सुबह से शाम लगे रहते हैं। तो मैंने उस चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश तो की है इस फिल्म के थ्रू कि मेरे एक्टर्स जब तक वो थके रहेंगे तो कैमरे पे अच्छे नहीं दिखेंगे, तो उनको प्रॉपर एक रेस्ट मिलना चाहिए, खाना वाना उनका जो भी है वो सब ऑन टाइम रहे। और जो मेरे इक्विपमेंट संभाल रहे हैं या लाइटमैन है उनकी भी एनर्जी बूस्टअप रखने के लिए कितना कुछ हम करते रहते थे। मतलब शायद ही सेट पे ऐसा हुआ होगा कि गांव में भी जहाँ शूट होते हैं वहाँ पे कुक हो जाते हैं शूट वालों के साथ, प्रोडक्शन के साथ, और वहाँ कुक के हिसाब से खाना बनता है। हमारे सेट पे गांव में देसी घी का खाना बना है चूल्हे पे और वो हमारी दादी ने बनाया, मतलब हमारे साथ जो थे गए हुए थे, मतलब लाइट वाले विदेशी घी का खाना खा मतलब वो लोग बहुत सपोर्टिव थे जिनके हम शूट कर रहे थे, वो लोग बहुत सपोर्टिव थे। हमारी टीम के लोग किचन में जाके खुद अपनी चाय कॉफ़ी बना रहे हैं, उनका मन कर रहा है जैसे जो चीज़ खाने का मन कर रहा है, अलग से सब्जियां बन रही हैं, तो नहीं मिलता है माहौल ऐसा नॉर्मली। मतलब उनको बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो बाहर काम करे, ऐसा लग रहा है घर पर ही है। हमने कोशिश की मतलब थोड़ा ऐसे करने की, बाकी और ये आपको जो चीज़ें आपने अपने शूट में इम्प्लीमेंट करी है वो शायद कहीं ना कहीं बाहर से ही मिली होगी कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अब आर्टिस्ट को जब एज ए आर्टिस्ट काम कर रहा है तभी पता चलता है उसको। कह सकते क्योंकि हमने नॉर्मली शूट्स पे देखा है कि खाना जब तक, और ये उनकी गलती भी नहीं है, देखो तीनों टाइम का जब खाना बनता है ना सेट पे और आपका एक शॉट लग रहा है, क्या पता वो 2 सेकंड का शॉट ही आपके 2 घंटे ले जाए। बिल्कुल। अब उन्होंने तो खाना तैयार कर दिया, वो खाना आपका ठंडा हो रहा है जैसा भी है, फिर अब हम में से मैं तो अभी तो इतना ज़्यादा कुछ हमने किया ही नहीं है लाइफ में, इस फील्ड में भी इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है, लेकिन आगे कितने भी आगे चले जाएं हम इस फील्ड में तो भी मैं चाहूँगी कि नॉर्मली हमने देखा ना कि खाना ठंडा हो गया कि नहीं खाएंगे काइंड ऑफ जैसा भी है, क्योंकि उसमें जो शूट कर रहे हैं जिनका प्रोडक्शन है उनकी कोई गलती नहीं है। अगर शॉट अब 2 सेकंड का मुझे सिर्फ एक एक्सप्रेशन लेना, मैं लाइट अच्छी नहीं मिल रही, उसमें 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लग जाएंगे, इसमें किसी का प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ये शॉट लेके ये छोड़े चलो पहले खाना खा लेते हैं बाद में कर लेंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे इतना पैसा नहीं है कि ये दिन पे दिन आगे आगे हम बढ़ा दें काम को कि आज नहीं हुआ थोड़ा ऐसा होता था कि सुबह का खाना हम खा रहे हैं 11 बजे, हाँ 11 बजे, फिर बचता भी नहीं था, शाम का 5 या 6 बजे डिनर तक होता ही नहीं था। आप तो ये भी नहीं कह सकते हीरोइन को ही खाना नहीं मिला। पर ये कि जब भी मिलता था ना फ्रेश बना बनाया मिलता था, फ्रेश बना बनाया में आपने कहा खाना नहीं मिलता था, हुआ ऐसा भी हुआ है एक बार, खाना मतलब 1 बजे तक शूट चला और खाना खत्म हो गया तो हमने खाना भी बनाया है रात को, ऐसे पहले डांटे खाए गाँव वाले कहते हैं भाई ताम जाम अपना हटाओ, क्यों हमने दुखी कर रहे हो। नहीं डांट इन द सेंस कि देखो सुबह 6 बजे शॉट लगना है, रात के 1 बजे ये सभी किचन में घुसे हैं सब्जियां बना रहे हैं यार, इस टाइम पे इसी यार कुछ भी खा के हल्का फुल्का कुछ बना के खा पी के सो जाओ ना तो नहीं। मेरे साथ ये होता है कि जब तक दिन में 1 मील आप अच्छे से ना खाओ ना, मुझसे मेरा पूरा दिन खराब होता है, तो मैं चाहती हूँ कि एक टाइम तो ऐसा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कोई बना के दे, मैं खुद भी बना सकती हूँ, लेकिन पूरा दिन काम करके जब वो 1 मील ऐसा होता है ना कि अब ये भी काम चलाओ खा लेते हैं तो दिक्कत हो, एक तो ये हो कि ना बनाओ और ये बोलो बना के लेके आओ काइंड ऑफ, लेकिन मुझे खुद से होता है कि मैं बना लूँगी, लेकिन मुझे एक टाइम का मील ऐसे खाना है कि थोड़ा अच्छा पेट भर जाए। हाँ
तो शूट पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी? यार इस शूट पे हमें पहला शूट ऐसा रहा होगा जिसपे हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, कह सकते हैं। क्योंकि बच्चे से लेके बूढ़ा आदमी तक इतने सपोर्टिव थे ना उधर। सुबह से हमें 12 भी बज जाते थे ना रात के, शोर शराबा भी होता है शूट पर, कभी लाइट ऑन करानी पड़ती है, कभी बंद कराते हैं, चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे को बुलाना पड़ता है इधर उधर से। तो कॉपरेशन गांव का इतना मिला हुआ था हमें कि गलियों में शूट कर रहे हैं तो वहाँ चीज़ें ब्लॉक हो जाती थी। तो इस शूट पे हमें दिक्कत ही नहीं आई मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब हमने पहले भी शूट किया ना, जहाँ वहाँ क्या होता था, आप सिंक साउंड में क्या होता है कि अगर दूसरे चौराहे पे किसी मतलब गाय भैंस की वैसे भी आवाज़ आ रही है ना, तो उनको कंट्रोल करना पड़ता था। हमारे सेट पे इस बार ऐसा था कि गांव में दूर दूर लोग देखने आते थे। एक एक सीन में कहूँ उन्होंने ना 35 बार देख लिया होगा। उन्होंने 36 तरह की फिल्म देख ली हो एक सेट पे, हर तरीके से देख लिया, अभी ये हुआ होगा, अभी ये होगा, ये इस तरीके से कर रहे हैं। अभी बस मैसेज आते होंगे कब आ रही है फिल्म, कितने दिन में रिलीज हो जाएगी। हाँ, तो ऐसा था कि हमें ना हमारे सामने एक प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी, जब हम शूट शुरू कर रहे थे ना कि गांव में शूट कर रहे हैं, लाइट रहेगी नहीं रहेगी, जेन सेट लेके जाएंगे तो ऑन सिंक साउंड हम कर रहे थे कि जेन सेट को कहाँ खड़ा करेंगे, कितनी दूर, ये सब चीज़ें। जब हम लोकेशन रेकी पे गए ना, जब जाके हमें कुछ चीज़ें क्लियर हुई कि जैसे सोलर का वहाँ पे इतना अच्छा वो मतलब गांव ऐसा है कि जब सोलर नए सरकार ने लागू की ना, सबने सोलर लगवा लिया। अच्छा। तो मतलब इतना एडवांसमेंट थी कि हमें जिस चीज़ के बारे में सोच रहे थे ना कि यार गांव में जा रहे हैं, रुकना भी वही है, सोना भी वही है, सारी चीज़ें वही हैं, मतलब तो और गर्मियों के दिन थे सोते वक्त तो एटलीस्ट ऐसे हो पंखा कूलर कुछ मिल जाए हमें। तो बिजली का जो हम सोच के चले थे ना, वो चीज़ें हम इतनी रिलैक्स हो गई थी ना हमारे माइंड से। तो इस शूट के ऊपर हमें हाँ, मतलब ऐसा हम बस स्टैंड का शूट कर रहे हैं, जहाँ हमारी लोकेशन थी मेन, उससे दूर है, बस स्टैंड का शूट कर रहे हैं। तो कोई भी रैंडम आ रहा है ना, बुजुर्ग आदमी कुछ भी, बेटा कोल्ड ड्रिंक लेके आए, चाय लेके आए, छोटे छोटे बच्चे है ना, हम किसी को भी ये लोग प्रोडक्शन वाले किसी को भी ओए सूरज वो लेके आइयो जाइयो, वो लोग लेके आ रहे हैं, कैमरा बैग लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, मतलब वो लिटरली 2-3 लोग तो उनमें से रोए हैं जिस दिन आए क्लास लेना। नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, क्यूरियोसिटी में कुछ कैमरे का लेंस उठा लिया, खेलने लग गए, चोरी की मंशा नहीं होती उनकी, पर फिर भी खेल खेल में कहीं भी रख के भूल जाएंगे। पर यहाँ पे जो चीज़ जहाँ से उठाई वहीं रखी गई, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है उनको बता दिया तो वो उठा लाए। हमें अपना टोन इतने से इतना भी नहीं करना पड़ा किसी को कि चुप हो जाओ, ये कर लो, कुछ भी नहीं, नथिंग। जो भी झगड़े वगड़े हुए ना हमारे वो सबको पता है, वो सीन से रिलेटेड कि ये फ्रेम ऐसे लगेगा, इसमें ये चीज़ डाउन है, इसको ठीक करो। कई बार निशा डांट देती थी मेरे को, मैं परफॉर्मेंस के ऊपर कि केशव ये बहुत डाउन जा रहा है, इसको उठाओ थोड़ा सा। कई बार ये होता था कि मेरे को मतलब टाइम का जो इशू होता है ना, जो सुबह सुबह की सनलाइट होती है उसके बीच में कुछ हमें शॉट निकालने होते हैं, तो हाथ में रजिस्टर कंटिन्यूटी को ध्यान रखते हुए ये लोग आ रहे हैं, यार इतना वाइड फ्रेम लगा हुआ कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, निकल जाएगा, मत करो डिस्टर्ब। क्योंकि वहाँ चिड़िया विड़िया जो बैठी होती है ना, हमने फ्रेम में इतने तरीके से ओरिजिनली ही जो चीजें चाहिए मिली हुई थी चीजें कि मैं नहीं चाह रहा था उस सेट को कोई डिस्टर्ब करे, छेड़छाड़ हो। हाँ, तो वहाँ कुछ छोटे छोटे झगड़े हमारे क्रिएटिविटी को लेके झगड़े होते हैं। वो होते हैं हमारे, मैं चाहती हूँ वो हो, क्योंकि एक ही का माइंड चलता है। क्योंकि हम क्या होता है कि केशव डायरेक्ट कर रहे हैं तो मैं असिस्ट कर रही होती हूँ, और हम दोनों स्टोरी से बिल्कुल इनिशियल स्टेज से जुड़े होते हैं, तो हमें एक एक शॉट का ये रहता है कि हमें ये किस तरीके से लेना है, इसमें ब्यूटी कैसे आएगी आएगी। तो हमारे झगड़े भी होते हैं उससे रिलेटेड, सेट पे भी हो जाते हैं। और ये अच्छी सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि जब बंदा कोई भी सीन ले रहा था ना, एक छोटा सा माइनर सा भी उन पब्लिक को नहीं पता चलता, लेकिन हमें पता होता है कि यार अगर ये ऐसे कर लेते ऐसे देता। हाँ, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। क्या हुआ कि हम लोगों का कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, आई वाज नॉट फाइन, मुझे सिर दर्द था क्या था, तो मैं ऊपर जाके थोड़ी देर लेटी, तब तक लंच था। तो केशव ने कहा कि तू लेट जा इधर, हम लोग अगला शॉट कर लेंगे। सिर्फ मोन्टाज टाइप शॉट था, मतलब आए गए और निकल गए, फ्रेम आउट हो गए, ऐसा था कुछ। तो थोड़ी देर तो मैंने वेट किया, ये लोग सेट हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना। तो देयर इज अ सीन जहाँ पे केशव को आना है बाल्टी लेके और टॉवल उठा के वॉशरूम में जाना है, बाहर आना है, और फिर माँ कहती है कि आज भी नहीं नहाया तू। और ये लोग कैसे शूट कर रहे हैं उसे आए, केशव टॉवल के साथ आ रहा है,
अंदर गया और वो लिटरली पूरे शॉट के दौरान वो कपड़े अंदर चेंज कर रहा है। कोई कैमरा नहीं है उधर, कुछ भी नहीं है। उसके दिमाग से चला ही गया कि बाद में शूट हो सकता है। इसने कम से कम 5 टेक में अंदर गया, ये कपड़े पहने हैं, फिर निकाल के बड़ा प्रॉब्लमेटिक। मैंने एक सेकंड क्या हो रहा है ये, तुम शॉर्ट 1 सेकंड तुम चले गए, जब चेंज करना होगा एंड में करके आना होगा तब करके आ जाएंगे। तो ओ ये तो मैं भूल ही गया। गर्मी चली गई थी भाई दिमाग में, गर्मी। और लिटरली उस सीन में क्या था कि जैसे उन्होंने बोला कि टावल लेके जाता है वो, और वो सीन ऐसे था कि टावल लेके नहीं जाता है, बाल्टी लेके गया, 2 डब्बे डाले, कपड़े चेंज किए, सिर्फ बाल्टी लेके गया, कपड़े चेंज किए, बाल्टी भी नहीं थी शायद, कपड़े थे। हाँ, मतलब कपड़े लेके गया चेंज करने के लिए, चेंज करके आया और बाहर आके टैप पे मुंह धो रहा है। सीन ये था, तब माँ का बनता है कि हाँ भाई आज भी नहीं नहाया। ये लोग तौलिया लेके जा रहे हैं ना, नहा धो के कपड़े पहन के आ रहे हैं, और फिर माँ ये बोले कि कहीं से लग ही नहीं रहा कि तुम नहीं नहाए। सिंबॉलिकली तो यही लग रहा है कि तुम नहाए हो, तौलिया बाल्टी सब लेके गए। तो ऐसे झगड़े हमारे बहुत होते थे, 2-3 घंटे चल जाते थे। कभी बचपन में किया आपने ऐसा कि यार ठंड है, नहीं नहाना, मुंह धो लिया? बचपन क्या, अभी भी बताऊं क्या, बचपन में तो क्या होता था, स्कूल जाना होता था 7-8 बजे, मम्मी उठाती थी 5 बजे। मम्मी 5 बजे उठा के गर्म पानी में नहला के कपड़े पहना के स्कूल के फिर से सुला देती थी। और वो सबसे अनोइंग फैक्टर था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा कि जब मेरा मन करेगा ना, मैं उसी टाइम नहाऊंगा। जब मेरा मन करता है तो भाई मैं मन कर देते 4 दिन नहीं नहाता है, अभी भी गर्मियों में भी। मतलब वही है कि अब ये सपना पूरा कर रहे हैं कि भाई जब मेरा मन करेगा मैं तभी नहाऊंगा। 5 बजे क्यों नहलाया था मुझे, अब नहीं नहाऊंगा। उसका बदलाव ले रहे हैं। तो मूवी के साथ जुड़ी कुछ और ऐसी, मतलब कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ हो कि यार टाइम निकलता जा रहा है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ? एक सीन था जिसमें डायलॉग्स थे, तो और उस सीन में क्या था कि ये दोनों ना बरोटे लेके आ रहे हैं सिर के ऊपर। अब रियल लाइफ में कभी बरोटे तो उठाए नहीं इन्होंने, इतने हैवी तो नहीं उठाए होंगे, और वो प्रोडक्शन वालों इतने हैवी बांध दिए। और नहीं, क्या था कि हम लोग ना बचपन में अपने मामा के यहाँ ही सबसे ज्यादा गए हैं, तो हम लोग क्या था कि अब तो ये होता है कि ये काम ही नहीं आता अब तो, जैसे जिस जगह पे हम रह रहे हैं ना, तो क्या होता था, हम अपने मामा की जो लड़कियां होती थी, हमारी मामियां होती थी ना, तो हम उनको देख के ना वो जा रही है कैसे काट रही है, हम मजे मजे में करते थे वो चीजें, मजे मजे में की हैं, सब चीजें की हैं। तो वो उठाना इज नॉट द बिग डील। वो जो इन्होंने बनाया ना भारी, कि जान के ये दिखना चाहिए, फ्रेम भरना चाहिए, एक वाइड शॉट लेना ड्रोन से, तो वो इतना दिखना चाहिए, मतलब गर्दन हमें पता है वो 2 घंटे चला है। वो उठाने में कोई दिक्कत नहीं ना, रखने में भी, लेकिन इन सबको ये रहता है जल्दी उठाया हुआ भी ले लो, भी कर लो। तो अच्छा वो पट्टा वट्टा नहीं पहनना पड़ा, मतलब ऐसे लगा रहे हैं। अगले दिन छुट्टी में वो चीजें हमने दिखाई भी हैं फिल्म में, निशा को करते हुए भी दिखाया। अच्छा, तो उसमें तो जैसे एक चीज़ और होती है, मतलब ये मैंने देखा है कि ना, जब भी पुरानी चीज़ें दिखाते हैं ना, तो लोग अगर हम बॉलीवुड वगैरह की बात करें ना, तो वो यूज़ करते हैं कॉस्ट्यूम में ना पुराने लोगों के कपड़े यूज़ करते हैं, या वो ऐसे इस तरह से बनाते हैं कि वो लगते पुराने हैं। अपने यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। अपने कॉस्ट्यूम पे भी आपने भी देखा होगा, तो आपका कैसा रहा? देखो, कुछ कॉस्ट्यूम्स हमने पुरानी यूज़ की थी, और कुछ जैसे फ्रेम होता है ना, हमें एक फ्रेम भी देखना पड़ता है कि इसमें हम पुराने कॉस्ट्यूम पहन के ज़्यादा अच्छे लगेंगे क्योंकि बैकग्राउंड के साथ मर्ज ना हो रहे हों, और अगर हम इसमें कलर डाल देते हो, क्योंकि हमारी जो कहानी जो चीज़ कह रही है ना, हैपनिंग सा थोड़ा सा लगना चाहिए, तो उसके लिए नए कपड़े भी हम यूज करने पड़ते हैं। ये भी होता है ना, जैसे तुमने बोला कि कॉस्ट्यूम पुरानी पहनते हैं। अभी अगर मैं अपनी फिल्म का हमारी का एग्जांपल लूँ ना, कई बार क्या होता है कि आप चल रहे हो उस ऑरा में ही, पुराने मान लो 10 साल पहले की कहानी है, लेकिन आपको जब कैमरा पे दिखानी है सिनेमैटिकली, तो इट शुड बी लुक ब्यूटीफुल, वो सुंदर लगनी चाहिए। अब मैंने इतनी सारी फिल्मों में देखा है, पंजाबी फिल्मों में देखा है हमने, कि फुल स्लीव सूट पहनते थे चूड़ीदार, है ना, उस टाइम पे अलग तरीके के सूट होते थे, हालांकि लेकिन वो चूड़ीदार बना के मतलब सुंदर फिटिंग देके ना उसको मॉडर्न ही बनाया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो सिनेमैटिकली और स्क्रीन पे दिखने में सुंदर लगे।
तो कई चीज़ें हमें पुराने के हिसाब से देखनी होती है जब हम बिल्कुल थीम वाइज फिल्मों पे जाते हैं ना। जैसे अभी वो आई थी राजस्थान बेस्ड सास बहू और फ्लेमिंगो। हाँ। उसमें एक हालांकि मॉडर्न चीज़ें दिखाई हैं उसमें, कॉस्ट्यूम के साथ हर चीज़ के साथ खेला है। पुरानी चीज़ उठाते हैं थीम वाइज भी, लेकिन उसमें मॉडर्निटी भी कि वो सिनेमैटिकली सुंदर दिखे, तो चीज़ें कुछ मैनिपुलेट करनी पड़ती हैं। भाई लड़कियां नहीं पहनती भाई पुराने कपड़े, लड़के कभी नहीं पहनती। बिल्कुल बिल्कुल यही मैं कहने वाला क्यों नहीं पहनती? मैं क्यों पहनूं, किसी और की के मेरा के हो रहे हो। नहीं, ऐसे हमने पहने हैं, पहले शो पे पहने हैं, अपने तो सिलवाए हैं। खैर अब की बार तो कॉलेज जाने वाली लड़की दिखाया है इनको, और फिर मेरे को इम्प्रेस करना होता है तो मैं उस वजह से नए कपड़े पहनता हूं। अभी जैसे एक एग्जांपल ऐसे बताते हैं कि नॉर्मली गांव शहर में हम किसी से जब अट्रैक्ट होते हैं तो हम हमने तो अपने टाइम पे हम यही देखते थे, माइंड में बिठा के जाते थे, अच्छा वहां से जाना ना, वहां वो खड़ा हुआ मिलेगा तो ऐसे बन के जाएंगे, सूट पहनना है ना, सुंदर दिखना चाहिए। हमारे मेंटल थॉट में आ जाता है कि वी शुड लुक गुड। ठीक है, अब जैसे मुझे पता है ये रोज वहाँ मिलने आता है, मेरे साथ कॉलेज जाता है, मेरा पीछा करता है, तो है ना वो दुपट्टे से लेके बाल से लेके वो सब चीजें, वो एक हवा देनी चाहिए ना दिमाग में। जब हम नॉर्मल लाइफ में सोचते हैं तो हम जब लोगों को दिखाएंगे, लोग कनेक्ट कैसे करेंगे? तभी करेंगे, सुंदर दिखनी चाहिए, वो नेचुरली भी दिखनी चाहिए। ओके, तो लेडीज में ऑब्वियसली आप ही हो, तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा मतलब क्या लगा ये एज ए रोल, कि भाई ये मुश्किल लगा कि या नया लगा? देखो नया तो नहीं लगा है इतना, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ ना इस फिल्म में वो तो पुरानी फॉर्म है। क्या? अच्छा। जैसे लड़कियों में पटाना वटाना वो सब चीजें मतलब ये कह रहे कि ये पुराने हैं, देख लो। एक्सपीरियंस बोलता है ना, आपको ज्यादा कुछ ऐसे रोल में घुसने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं नेचुरली ऐसे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात भाई भी है, क्या ही है। आपको क्या लगा, मतलब ऐसा कुछ नया कुछ लगा होगा भाई ये चीज़ मैंने नहीं की है? नहीं, मैं अगर पूरी फिल्म का कॉन्सेप्ट वाइज बताऊं तो ये बहुत ही सुंदर सी जो म्यूजिकल फिल्म होती है ना, जैसे हम कई बार कोई फिल्म देखने, हम जब भी कोई फिल्म देखते हैं ना, हमारे दिमाग में फिल्म का एक ओवरऑल लुक बनता है। ठीक है, जैसे हम एक तो होता है जॉनर होता है, जैसे एक्शन फिल्म, रोमांटिक फिल्म, ये फिल्म वो फिल्म ना, लेकिन एक होता है कि जो हम इंटरनल अपने माइंड में बिठाते कि यार ये ऐसे फिल्म थी, ऐसे सूदिंग सी चल रही थी। नॉर्मली मैं तो ये सोचती हूँ जस्ट लाइक सुफना, वो काफी ज्यादा कि मतलब वो इतने इमोशन से कनेक्ट कर देती है सुफना फिल्म जैसे देखते हैं, तो मेरे को वो इमोशनल फिल्म लगी बजाय किसी लव स्टोरी के, कि इस लव स्टोरी में कितने इमोशंस थे, समझने वाले भी, रोने वाले भी, कुछ छूटने वाले भी, सब कुछ था। तो हर फिल्म का ना एक जॉनर के अलावा भी आपके दिमाग में एक फॉर्मेट बनता है कि ये फिल्म इस तरीके की थी। तो हमने जब फिल्म का इसका फर्स्ट एडिट कट भी देखा है ना, तो उसमें भी ये हुआ था कि ऐसा लग रहा है कि हम किसी गाने में झूल रहे हैं। मतलब ये खुद से शायद, हालांकि खुद से जो काम कर रहे हैं हमें ज्यादा पसंद नहीं आता, सही बताऊं तो, क्योंकि हम भी कोशिश ही कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत काम करने की। हम कोशिश करते हैं भाई कि हम खुद को कास्ट ना करें। हाँ, हमारी फिल्मों करना पड़ जाता है यार, बजट बच जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ हरियाणा में है पैसे, फिल्मों में पैसों की दिक्कत है हरियाणा में, वरना हमें अपने खुद के पैसे लगा के जरूरत नहीं थी बनाने की। आजकल तो मतलब वही चीजें चल रही है ना, पैसे देके करना पड़ता है सब कुछ। आपके पास पैसे था, आप हीरो। नहीं, पैसे नहीं भी है तो भी आप मेहनत करो ना। इस काबिल बनो कि लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट करें। देखो 4 गालियां दे, एक प्रोजेक्ट मान लो हमारा लोगों को अच्छा नहीं लगा, 2 नहीं लगे, 3 4 5 करते करते तो कुत्ता भी सीख जाता है 10 चीजें कि ये इंसान कर रहे हैं तो मैं भी इनको कॉपी करूंगा। तो हम तो इंसान है, 10वीं में सीख जाएंगे। और एक चीज और भी है ना, अभी जो नया ट्राई करता है ना, कोई भी लगा लो चाहे, तो स्टार्टिंग में ना उस चीज़ को लोग नहीं वो करते, ऐसे ही है। लेकिन जब टाइम के हिसाब से जब देखता है ना, यार उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ बनाई थी। जैसे हम भी अगर देखते हैं तो बॉलीवुड लगा लो या पंजाबी, जैसे एक तुम्बड़ मूवी आई थी, अगर आपने देखी हो तो बाढ़ वो मूवी काफ़ी यूनिक थी। अगर आज के टाइम पे रिलीज होती तो बहुत अच्छी चलती। नहीं देखो, जो यूनिक चीज़ मैंने ऑडियंस के हिसाब से अगर मैं बताऊँ ना, जो बहुत अच्छी फिल्म है ना, उन फिल्मों को ना लोग ज़्यादा ऑडियंस कैप्चर नहीं कर पाती कई बार। जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ, लाल रंग जैसी फिल्म आई थी हरियाणा में, बहुत साल पहले बहुत कुछ हो सकता था फिल्म इंडस्ट्री में, बजाय गानों के बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हमारी ऑडियंस ने, मैं कहूँगी सॉरी टू से, हमारी ऑडियंस को या तो कुछ मिला नहीं वैसा, उन तक पहुँचा नहीं,
या फिर उनको अपना क्या कहते हैं, जो देखने का नजरिया होता है वो बदल नहीं पाए। हाँ क्योंकि हम लोग गानों की तरफ हमारा रुझान ज्यादा होता है हमेशा से बिल्कुल। अभी, तो अभी धीरे धीरे जो चीजें आ रही है ना, लोगों को जब हम खाना परोसना शुरू करेंगे तो वो उसके बाद स्वाद ढूंढेंगे कि ये अच्छा नहीं है, अब ये वाला इसका टेस्ट अच्छा है, अब ये खाते हैं। तो जब तक हम खाना ही परोसेंगे नहीं उनके सामने, उनको कैसे पता चलेगा? हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही कह रहे हो। और आजकल एक चीज़ और भी हो रही है, जैसे अगर कोई बनाता है ना बंदा, बड़ा प्रोजेक्ट कोई बनाता है, तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि या तो खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, नहीं ठीक है? करो, हम जैसे पूरे हैं। नहीं आप फिर भी ऐसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लो, अगर मान लो मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे ये पता है कि मैं उसमें सेट नहीं हो रहा, तो फिर भी यार मैं तो करूँगा भाई, इतने % लगेंगे मतलब ये चीज़ है, ठीक है ना कहीं वो और किसी फील्ड में वो अच्छा है, स्किल उसमें अच्छी है, लेकिन वो आर्टिस्ट में अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों कह सकता है कि मैं हूँ। तो आपको भी ऐसा कुछ लगता है? नहीं देखो, यहाँ पता है क्या हो रहा है, ये चीज़ मेरे हिसाब, मतलब मैं किसी और का थॉट तो क्यों देखूँ कि कोई पैसे लगा रहा है तो मैं पैसे लगा रहा हूँ तो मैं मुझे मेन लीड लो या मुझे मेन लीड एक्ट्रेस लो। हमारे साथ भी हुई है चीज़ें, हमें कास्ट किया गया है मेन लीड के लिए और फिर ये होगा कि मतलब हमारे हस्बैंड ऑपोजिट कास्ट हो रहे हैं और तो हम ऑपोजिट किसी और को नहीं लेंगे, मेरी वाइफ ही काम करेंगे काइंड ऑफ। तो हमारे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। बाद में इन रिजल्ट उनको भी पता होता है कि दे आर नॉट एक्टर्स, ठीक है, आपने पैसा लगा दिया इसका मतलब ये नहीं आप आर्टिस्ट बन गए। लेकिन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अब ये ऑरा लोगों ने बना लिया है कि मतलब सिर्फ स्क्रीन पे दिख रहे हैं हम, स्क्रीन इन द सेंस फोन वाली स्क्रीन, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम फेसबुक दिख रहे हैं, तो वी आर एक्टर्स और वी आर आर्टिस्ट, वी आर एवरीथिंग, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक बात कहना चाहूँगा आपको कि जैसे कोई भी है, मतलब वो कोई कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, आजकल 15 सेकंड का 20 सेकंड का लोग कंटेंट बना रहे हैं, उसी में वो आर्टिस्ट लिख रहे हैं। तो आपके हिसाब से आर्टिस्ट की डेफिनेशन क्या है, मतलब आपके हिसाब से? देखो, एक आर्टिस्ट को आने तो सब चीज़ें चाहिए, डांस करना हो, गाना गाना हो, मतलब हो तो अच्छा है उसके लिए, उससे सिर्फ गाना नहीं आता है ऐसी बात नहीं कि वो आर्टिस्ट नहीं है, सब चीज़ें आनी चाहिए आपके लिए। एक वो हो जाता है स्किल्स, आपकी प्रो हो जाते हो आप अगर आपको सिर्फ एक्टिंग आती है। अब आजकल तो जितनी लोग बढ़ते जा रहे हैं ना, आगे ऑफिस में भी होते, कॉर्पोरेट में भी आप देखोगे ये होता है कि अगर आपको 4 चीज़ें आती हैं तो आप इन हो, अगर आपको फिक्स एक बढ़िया चीज़ आती है तो नहीं लेंगे, हाँ, बिल्कुल 3-4 चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ की ये प्रॉब्लम है, मैं कहूँगी ये प्रॉब्लम ही है कि सोशल मीडिया ने जो बवाल किया है उससे बहुत सारे लोगों को अभी में भी ना पता चले, आने वाले टाइम में धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रही हम कामयाब हो जाएंगे, बहुत किसी का कुछ नहीं पता, क्या पता हम इससे नीचे चले जाएं और जितना करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जब लोग खड़े होंगे ना, अगर हम 1 सेकंड के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक काट दें अपनी लाइफ से, तो सोचो कितने लोगों के करियर हैं जो सिर्फ 15 सेकंड की रील बना के सोच रहे हैं हम आर्टिस्ट हैं और हम एक्टर्स हैं, बायो में लिख रहे हैं, उनका तो सपना ही टूट जाएगा। जैसे टिकटॉक आया था, टिकटॉक खत्म हुआ तो लोगों ने सुसाइड तक कर लिए थे। हाँ बिल्कुल। तो हम लोग वो एक एजेंडा लेके नहीं चल रहे हैं उस चीज़ को। अभी जैसे हम ही हैं, मैं कई बार कोशिश करती हूँ सोशल होने की, पहले नहीं थी, अब थोड़ी बहुत हो भी जाती हूँ। कई बार कुछ गा के डाल दिया है, कुछ वैसे डाल दिया, लोग मुझे बोल देते तुम डांस क्यों कर रहे हो, तुम तो आर्टिस्ट हो। यार दिस इज माय प्रोफेशन। हाँ, मैं एक्टर हूँ तो मुझे डांस भी आना चाहिए, मुझे वैसे एक्सप्रेशंस देने भी आने चाहिए, ठीक है, मुझे अच्छे हाँ। तो मैं कि मेरा सिर्फ पर्पस है इस वॉल पे कि मेरी जो यूनिकनेस है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ठीक है, सिर्फ लोगों को उतना पता हो, इससे ज़्यादा भले ही नहीं कि मैं एक डांस की डाली तो 20 डांस की रील डाल दूंगी, बस इतना को कि लोगों को बोली शी इज रिदमिक, शी कैन सिंग वेल, ठीक है, शी कैन डांस वेल, कुछ चीज़ ऐसी हो कि हाँ ये ऐसा ऐसा कैरेक्टर चाहिए, हमें ये कर ले रहे, इसको सिखा लेंगे, आ जाओ, एटलीस्ट इतना हो। तो लेकिन लोगों ने उसी का नाम आर्टिस्ट दे दिया, उसी का नाम एक्टर दे दिया बायो में, तो हमें हमारी समझ से तो बाहर है ये चीज़। आजकल ऐसा चीज़ हो रहा है इंस्टाग्राम पे, मतलब पता ही नहीं क्या ही चीज़ है, कोई भी बंदा स्लो मोशन डाल रहा है, कुछ भी डाल रहा है, वहीं पे वो लिख रहा है आर्टिस्ट, ठीक है। तो आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या कहना चाहोगे? भाई देखो, समय का खेल है सारा का सारा ना, ठीक है, टाइम की बात है ये। एग्जैक्टली। तो यही थोड़े दिनों में इन्हीं लोगों को आप एक्टिंग करते हुए भी देखोगे। आज के टाइम पे तो भाई हर कोई आर्टिस्ट हो रहा है, जो रील बनाने लग रहे हैं इंस्टाग्राम में वो भी आर्टिस्ट लिखे हैं, जो यूट्यूब शॉर्ट बना रहे हैं वो भी आर्टिस्ट लिख रहे हैं, जो स्क्रीन पे दिखाई भी नहीं देते ना,
बैकग्राउंड में पीछे आवाज दे देंगे उनके, वो आवाज भी उन्होंने देखे किसी है सांस फूलने लग रही है या वर्ड का डिक्शन उनका खराब है, वो भी आर्टिस्ट लिखते हैं। कई तो इसे हैं रील पे एक सिर्फ है ना बात लिखेंगे, उसमें स्पेलिंग भी उनकी गलत पावन है। वे भी आर्टिस्ट हैं भाई। और लोग असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑडियंस उन्हें स्टार भी बना रही है। तो इसमें आप किसकी गलती कहोगे? यार गलती तो ऑब्वियसली यार देखो मेरी नजर में ना यहाँ पे ऑडियंस गलत है, और या फिर ऐसा कह सकें कि हमारी ऑडियंस का स्तर इतना गिर गया है वो ये चीजें ही ऐसे देखना पसंद करेंगे। उनका जो मानसिक संतुलन है वो 15 सेकंड का ही रह गया है। आप सिर्फ है ना एक छोटी सी बात है, आप हरियाणा में कहीं भी किसी भी सिनेमा हॉल की टिकट का रेट चेक कर लो और एक बार आप दिल्ली या गुड़गांव या यूपी राजस्थान से उस टिकट के नंबर उसमें मैच करके देख लो अमाउंट, आपने सारा फर्क मेरा लग जाएगा कि हरियाणा की ऑडियंस सिनेमा बहुत कम है, कहाँ जान लग रही है, रेशो बहुत कम है। अच्छा जैसे जब हम कोई फर्स्ट कट देखते हैं इसी चीज़ का, तो मतलब हमें तो पता ही होता है कि कौन सा सीन कहाँ है, कहाँ पे क्या चीज़ हुई है। तो मतलब किसी सीन को लेकर आपको ऐसा भी लगा है कि देखा मैं बोल रही थी ना यहाँ पे ये कर लेते हैं माने नहीं तो होता है, तो हर सीन में होता है। और आपको ऐसा लगा होगी अंदर ही अंदर मान लेता था ठीक रहता यार, चलो कोई नहीं ये नोटिस ना कर ले। हर बार ना मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं देख रहा होता हूँ ना स्क्रीन, मेरे को लगता है यार हम ना इसको और बेहतर बना सकते थे, इसको और अच्छा कर सकते थे। तो मेरे को हमेशा ऐसा ही फील और उस बेहतर के लिए मैं उसी सेट पे उसी जगह पे आइडियाज दे रही होती हूँ तब मैं बोलती हूँ कि अब क्यों बोलते हैं, जब आइडियाज दे रही थी तब क्यों नहीं। अगली फिल्म में कर लेंगे। हाँ फिर अगले फिल्म में। अच्छा तो जैसे कि सबको ही पता है कि इमोशंस आपके बहुत खतरनाक है हर टाइप के, तो सबसे ज़्यादा कोई भी जब सीन शूट करते हैं तो प्रॉब्लम आपको किस टाइप के सीन में आती है, या आप एक्शन लगा लो या फिर सैड लगा लो? देखो अभी तक तो इतनी सारी चीज़ें कर ही नहीं पाई हूँ मैं, ठीक है, कर ही थोड़ा बहुत पाई हूँ। और दूसरी बात क्या होता है कि एक दो चीज़ आ गई ना तो ये हरियाणा में नहीं हर जगह होता है, फिर आपको लोग है ना वैसे ही कैरेक्टर्स देना शुरू कर देते हैं। मतलब मेरे साथ हुआ है ये 20 स्क्रिप्ट सेम कैरेक्टर्स, वही आपको आप ये धाकड़ हो ये करना है, आपको वो करना है, या बहू हो आपको मारा पीटी हो रही है, ये हो गया वो होगा, आपका एक बच्चा है। तो मुझे क्या होता है कि गलती उनकी नहीं है, ना ही स्क्रिप्ट की है ना ही जो बना रहे हैं उनकी है। मेनली क्या मुझे ये है कि अगर आज मैं एक ही जैसे कैरेक्टर करती रही अपने इनिशियल स्टेज पे तो शायद मैं अपने आप में एज आर्टिस्ट वेरिएशंस नहीं देख पाऊंगी, ठीक है। तो मैंने लिटरली, मुझे कोई पूछता भी ऐसे कि तुमने वो चीज़ क्यों मना कर दी, क्योंकि इधर हरियाणा में तो हर फिल्म आई है मेरे पास, स्टेज की भी हर फिल्म आई है, ठीक है। ये जितनी भी हम देख चुके हैं ना, जितने के भी प्रीमियर हो रहे हैं कहीं भी कुछ भी सब आई हैं। लेकिन मुझे ये जाता है कि मैं एक कर लूँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी हमारे वाली में क्या अलग थी, अभी तक जैसे धाकड़ कैरेक्टर कर लिए, बहू के कर लिए है ना, थोड़े दबंग वाले कर लिए, मिस्टीरियस कर लिए, दूजवर वाले। इसमें क्या है, रोमांटिक अभी तक मैंने एज सच रोमांटिक नहीं किया था कि मतलब ऐसे मैं तैयार भी हो रही हूँ तो मेरे बाल उड़ रहे हैं तो मुझसे वो शर्माना वरमाना नेचुरली भी नहीं हो पाता है। तो मेरे लिए था चैलेंजिंग, क्योंकि मैं नॉर्मली कहीं भी जाऊँ चाहे कितने भी लोग खड़े हो, मैं आई एम वेरी ब्लंट, मैं जो बोलना है मैं बोल दूंगी, तो मैं शर्माने वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं मुझ में। तो मेरे लिए थोड़ा टफ था कि मैं लिटरली केशव की बोलती, क्योंकि हमारा एक गाना था जिसमें शर्माना ही शर्माना था। केशव क्या शर्माओ, ऐसे भी हो गया ऐसे भी हो गया, नेचुरल जितना करना था हो गया, मतलब बन नहीं रहा, क्या कैसे शर्माऊं। वेरिएशन चाहिए होती है। हाँ, जैसे तो मुझे तो हर कैरेक्टर करना है, हर तरीके का कैरेक्टर करना है, जैसा भी है। 2 एक्शन, अभी हम नेक्स्ट एक्शन भी करेंगे। जैसे मोस्टली मैंने देखा है कि आपके ना जो आपकी एक इमेज, क्योंकि देखो इमेज तो ना ये भी कह सकते कि हम तो बनाते ही नहीं है, और ही लोग बनाते हैं, अपने आप बन जाती है। तो जैसे एक दबंग वाली जो इमेज होती है ना, वो बनी हुई है आपकी, है ना। ऐसा लगता है कि अगर दबंग लड़की का कोई कैरेक्टर है तो वो तो इनको ही जाना चाहिए या फिर कोई मारी है, कर्मों की मारी बोलते हैं जिसको इनको ही जाना चाहिए। तो आप अपने मतलब क्या चाहते हो कि अगर आपको ये बोला जाए कि अब दोनों के लिए ये सवाल कि ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना है आपने कोई, और फ्रीडम हो आप एज ए बजट भी हर टाइप से,
तो क्या है मतलब यार ये 5 करोड़ दे देना मैं ये बना दूँ? भाई देखो, मेरा तो एक्शन मेरा जॉनर है जिसमें मैं काम करना ज़्यादा पसंद करूँगा ना, एक्शन करना। ओके, आपका? पहले मैं कुछ टाइम अगर पहले मुझसे पूछे तो शायद ऐसा नहीं था कि मतलब मैं भी ये बोलती कुछ रोमांटिक हो या कुछ ऐसा हो। आर्ट, एक तो मुझे आर्ट से रिलेट आर्ट वाले कैरेक्टर्स बहुत पसंद आते हैं जिनमें बहुत डेप्थ होती है। किसी की लाइफ जैसे बायोपिक्स देखने मुझे बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, कोई सस्पेंस हो, थ्रिलर हो, या कोई स्टोरी या कोई कैरेक्टर ऐसा हो जिसकी बैक स्टोरी इतनी हो कि मैं सुनूं तो मेरे कान खड़े हो जाए, ओ शिट इसने इतना सब कुछ देख लिया अपनी लाइफ में, ठीक है। जैसे मैंने जब थिएटर करते थे हम, तो हमने प्रॉस्टिट्यूट के कैरेक्टर्स भी किए हैं, है ना, जिनकी लेयर्स कितनी होती थी उनके कैरेक्टर्स में। तो जब उनको समझते थे ना, जो हमें कराते थे, उनकी डीप उसमें जाते थे कि इनके साथ ये चीज़, तो समझने में ही इतना मज़ा आता था, तो करने में तो सोचो कितना मज़ा आता होगा। तो या तो कोई कैरेक्टर बायोपिक या कुछ ऐसा हो जिसकी लेयर्स हो बहुत सारी, जिसकी डेप्थ हो कैरेक्टर में, वैसा हो। या फिर अब जो मुझे नया नया शौक चढ़ा है केशव के साथ रह के कि मैं एक्शन करूँ, जो हमने प्लान भी की है अभी आगे। ऐसे ही रोमांटिक करेंगे ना तो पेयर बदलेंगे हम। हाँ, हम ऑपोजिट काम करना चाहते हैं। लोगों को ये हो गया है कि हम एक ही साथ काम करते रहे। हम हर इंटरव्यू में बताते हैं कि कुछ ऐसा आए कि मतलब हम इस फिल्म में भी चाह रहे थे कि या तो केशव के ऑपोजिट कोई और लड़की ले लें हम, या मेरे ऑपोजिट कोई और ले लें, लेकिन हमारी जो समय की पाबंदियाँ थी, बजट की थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमें हुआ कि ये करते हैं, आगे धीरे धीरे इस तरफ भी जाएंगे। ओके, तो आपका एक्शन की तरफ रुझान ज़्यादा है? एक्शन मतलब ये अगर मैं कैमरे के पीछे हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि निशा से निकलवाऊँ एक्शन। वो किसी भी कैरेक्टर का हो सकता है, अभी चल रही है उसके लिए पर काम चल रहा है। तो फिर प्रॉपर हमें एक्शन में दबंग वाली चीज़ें दिखेंगी वही। अच्छा, अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बने तो आप उसको क्या नाम दोगे? दोनों नहीं, मतलब आपकी लाइफ पे अलग, आपकी लाइफ पे अलग। मेरी फिल्म का तो नाम रहेगा भाई एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी हो जाता है। ये तो करने कुछ चाहता हूँ, हो कुछ हो जाता है। मतलब केशव कई फिल्मों में अक्षय कुमार का कैरेक्टर देखा है मैंने, ऐसा बेचारा कुछ अच्छा करने जाता है और उसके साथ बुरा हो जाता है। जैसे हमने वो पनौती वाली फिल्म है जो केशव कई बार बहुत अच्छी चीज़ें करने जाता है और ऐसी सिचुएशन में हंस देता है सामने वाला इंसान वहीं से हाथ जोड़ देता है। फिर नहीं, मुझे देखो, हर आज का जो टाइम है ना, आप हर किसी पे बायोपिक बना सकते हो, हर किसी पे। हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, जिसके पास पैसा भी है ना, वो अपने इमोशंस, अपने रिलेशनशिप्स और अपनी हेल्थ के साथ सफ़र कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो हर किसी पे बायोपिक बन सकती है। मुझे अपनी बायोपिक नहीं बनवानी है, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे दुख और लोगों से, मैं शायद केशव के शुरू में केशव के दुख मुझे अपने से ज़्यादा लगेंगे, तुम्हारे अलग लगेंगे, उनके अलग लगेंगे। तो मुझे ये कि किसी की भी बायोपिक बना लो आज आप, वो लोगों को पसंद आएगी, बढ़िया लगेगी, क्योंकि हर किसी को दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट लेने में बड़ा मजा आता है। तो मुझे अपनी लाइफ में इंटरेस्ट दिलवाना ही नहीं है किसी को। तो इन पे कोई फिल्म मत बनाना। मुझे कोई फिल्म नहीं बनेगी, अभी तो काम कर ले पहले कि लोग सोचे इस पे बायोपिक बना ले। अगर आपने कोई सुपर हीरो मूवी बनानी है, ठीक है, तो आप किसको कास्ट करोगे? विलन, हीरो और फीमेल हीरोइन? ये अपने हरियाणवी सिनेमा में या जी बिल्कुल बॉलीवुड से? नहीं, बॉलीवुड में तो पता ही है। हरियाणा के मजा आने चाहिए। अगर सुपर हीरो मेरे को कोई बनाना है ना, तो मैं कैरेक्टर ऐसा उठाऊंगा जैसे रोहित सांगवान हो गया। रोहित सांगवान तो हमारे दिमाग में बहुत पहले से बहुत पहले से सोच के रखे, क्यों जब से उसके वो अमित खैनी कुट गया फुलजार के जो कैरेक्टर्स उसने निकाले हैं ना, तो एक एक्शन हीरो जिसके कॉमिक भी जिसका चलता रहे, जैसे स्पाइडरमैन है, उसके साथ कोई ना कोई कॉमेडी चलती रही है। अगर कार्टून देखा हो तो आपने स्पाइडरमैन? हाँ देखा। तो वैसा सा कुछ सुपर हीरो अगर उसे बनाए, और इसमें विलन तो मैं गुलजार भाई और अमित सैनी रोहतक या कोई फीमेल लीड के लिए तो यार अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहीं भी देखने जाता हूँ ना आर्टिस्ट में, अभी लड़कियों की बड़ी शॉर्टेज है यार हमारी इंडस्ट्री में ना।
एक्टर्स नहीं आ रही, टिकटॉकर्स बहुत आ रही है निकल के, जबकि बहुत famous लड़कियों के पास है उतना पोटेंशियल, फिर भी पता नहीं क्यों कहाँ गायब हैं, कहीं दबी रहती हैं। शायद उसके पीछे का रीज़न एक ये भी है उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, मैंने किसी को कॉल किया प्रोजेक्ट के लिए, तो उसने मुझे बोला कि मैं ऐसे इतना बजट लूँगी, तो मैं ठीक है आप अपनी प्रोफाइल भेज दो, तो वो बोली इंस्टाग्राम देख लो तो मैं क्या, नहीं मैम ये वाली प्रोफाइल में जो आपने प्रोजेक्ट वगैरह किया हो, थिएटर वगैरह किया, कुछ भी किया आपने, तो कह रहे नहीं इंस्टाग्राम ही है मेरे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने 15-15 सेकंड की 150 रील बना रखी है एक साथ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे लोगों को प्रोफाइल का मतलब ही नहीं पता। बिल्कुल, प्रोफाइल मतलब और उसने एक बात और उसने लिखा प्रोफेशनल आर्टिस्ट फिर दूसरा रीज़न उसका ये आया, मैं बोला मैं आपको पे कर दूंगा बट इतना नहीं कर पाऊंगा जितना आप मांग रहे हो। तो वो बोले देखो सर सिंपल सी बात है, मैं एक रील बनाती हूँ, मैं दिन में 4 रील बनाती हूँ, इतने पैसे तो मैं उससे बना लेती हूँ, तो मैं क्यों वो करूँ। ठीक है, वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि आप कुछ भी करो आपके पास पैसे आ जाएंगे। हाँ। जबकि हम उनमें 4 की जगह 8 बनानी शुरू कर दें रखिए कमा लें। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ लगी कि भाई लोगों को मतलब नहीं है, उनको मतलब है पैसे से, कहाँ से आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे से नहीं, हमें समझ नहीं है यहाँ पे, अभी समझ नहीं है कौन क्या आर्टिस्ट है यहाँ। वही जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक्टर्स और मॉडल्स में डिफरेंस नहीं पता है लोगों को। ठीक है, जब भुगत लेते हैं तब फिर फोन आते हैं, तब बोलते हैं कि अब हमें फेस वैल्यू 0 हो जाती है तब तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने फेस को तो यहाँ लोग समझ तो खैर कहीं नहीं रहे, क्योंकि हर कोई फोन करता है, पूछता है आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं। कितनों को मना करोगे, फॉलोअर्स हमें ऐसे चाहिए नहीं चाहिए। कच्चा बादाम करके हमें फॉलोअर्स चाहिए नहीं। स्लो मोशन वाले काम लोग देखना पसंद नहीं करते, वीडियो डाल देते हैं, ऐसे बोलते हैं मैडम आप तो हाँ आप तो गाने की रील बना रहे हो, आप गा कैसे सकते हो आप गा कैसे सकते हो। आपकी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको ऐसा लगता हो कि अगर ये ना होता तो मैं शायद कहीं और होता। आपकी में तो बहुत ज़्यादा हूँ मैं, मुझे पता है जैसे इन्होंने बताया है ना ऐसा। देखो +2 के बाद घर वाले अगर इंजीनियरिंग में नहीं डालते ना तो मैं बिल्कुल भी इस लाइन में नहीं होता। मैं मर्चेंट नेवी करके कहीं NRI हो गया, मेरे को दुनिया घूमनी थी, मैं दुनिया घूम रहा होता, घूम आज भी रहा हूँ, पर उसमें ये है कि एक सोर्स ऑफ इनकम भी वही बना रहता, समंदर के अंदर घूम रहे हैं। और फिर जैसे ये शौक लगा था मेरे को पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म की जो सीरीज देखी थी ना वहाँ से, और फिर मैंने सोच लिया था कि बनना है ना, सेलर बनना है मेरे को। देन घर वालों ने ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग में डाल दिया। उसके बाद दोस्तों ने सबसे पहली बार मेरे को मॉडलिंग के अंदर पुश किया था 2011 में कि करो करो करो। फिर वहाँ के एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हुए, उस दिन मैंने सोच लिया था कि कुछ बन के ही निकलना है अब यहाँ से। फिर वो एक यहाँ जो बैठा लेते हैं ना कि ये करके ही निकलना है, तो कर ही रहे हैं भाई उसको फिर फॉलो वहाँ से। आपका मैम कुछ ऐसा क्या, मैं सवाल भूल गई मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ कि अगर यार ये ना होता तो मैं यहाँ पे ना होती। मैंने ये हर इंटरव्यू में बोला है कि जहाँ से मैंने बैचलर्स की है, अगर वो कॉलेज मेरी लाइफ में नहीं होता, वो टीचर्स मेरी लाइफ में नहीं होते, तो ना ही मैं जर्नलिज्म कर रही होती और ना ही मैं एक्टिंग फील्ड में होती। हाँ स्टेनोग्राफी, हाँ मैंने स्टेनोग्राफी करनी शुरू की थी 12th के बाद। मुझे था कि कॉरेस्पॉन्डेंस से मैं बैचलर्स कर लूँगी, क्योंकि मैं बहुत डरती थी कॉलेज जाने से। मैं अपनी मम्मी को बोलती थी, मेरी बड़ी सिस्टर है वो लड़ती थी मुझे कॉलेज जाना है, और मैं होती थी मुझे कॉलेज नहीं जाना है। तो बाय चांस मैं BA में कॉरेस्पॉन्डेंस में एडमिशन लेने गई थी, मतलब जो प्राइवेट हो जाती है बैचलर्स, और मुझे वहाँ प्रॉस्पेक्टस में जर्नलिज्म दिख गया। मैंने वहीं के वहीं फॉर्म भर दिया और मैंने वहीं के वहीं अप्लाई कर दिया। तो उस कॉलेज ने मुझे एज एक प्रोफेशनल भी नहीं, मैं कहूँगी एक इंसान की जो फॉर्म देता है ना, एक ह्यूमन जो टीचर जो कॉलेज एक बना के भेजता है अपने कॉलेज से बच्चों को, वो सभी चीज़ें मैंने वहीं से सीखी है। मतलब अगर वो कॉलेज मेरी लाइफ से हट गया तो आई एम नथिंग। ओके। और कॉलेज से पहले मतलब कॉलेज से पहले तो जैसे इनका मर्चेंट नेवी का था ड्रीम, तो आपका भी तो उससे पहले? मुझे बनना हमेशा ही न्यूज़ एंकर था, हमेशा से। मैंने काम नहीं किया न्यूज़ चैनल्स रेडियो स्टेशंस में, लेकिन वो जब तक जर्नलिज्म नहीं गई थी, जब तक डिटेल्स नहीं पता थी कैसे क्या काम होता है, मैंने किया भी। लेकिन फिर वो होता है ना कि जब आपके पास 4 ऑप्शन अच्छे हैं, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी, फिर ये होता है कि अब ये मुझे कंटिन्यू करना है।
तो वहाँ पे आके चीज़ें चेंज हो जाती हैं आपकी। जब आप प्रैक्टिकली काम करते हो तो पता चल जाता है कि मुझे ये नहीं, ये सूट करेगा। तो अभी आप जैसे आप अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, तो आप सेटिस्फाई उससे? ये चीज़ मैंने अपनी फैमिली से सीखी है, कहीं ना कहीं कहूँगी केशव के साथ भी जोड़ के मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर से पता चली हैं कि आज का टाइम है, उसमें आपको सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ लेके बैठोगे, जो हम खुद भी कर लेते हैं कई बार छोटी छोटी बातों पे। अभी भी जैसे कि ठीक है हम कामयाब नहीं हो रहे, हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे, हम 15 सेकंड की रील्स नहीं बना पा रहे, हमारे मिलियन फॉलोवर्स नहीं हो पा रहे, तो हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। नहीं, मतलब हम सेटिस्फाई इस तरीके से हैं कि हमें अच्छा काम कोशिश करनी है करने की, हम मेहनत करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एक फिल्म बनी है, नई लोगों को पसंद, तो दूसरी बनाएंगे, तीसरी बनाएंगे। जब लगेगा कि हम मंच चुके हैं, धीरे धीरे लोगों को काम आना पसंद होगा, तब भी कुछ सक्सेस या लोग जानना शुरू करेंगे, वो भी अच्छा है। मतलब इस चीज़ में भी सेटिस्फाई है कि अभी हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, और उस चीज़ में भी सेटिस्फाई है कभी कुछ होगा। ये बहुत ज़रूरी है। और मतलब कहने का मतलब ये है, जो आपके पास है उसमें ही खुश रहो। हाँ, खुश रहो। रहना ही चाहिए। हम लिटरली कई बार घर में परेशान होते हैं, अरे छोड़ ना केशव, ठीक है घर में है ना, हम एक दूसरे के साथ खुश है ना, बहुत है, कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो जिसके पास खा रहे हैं ना खाना बस। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो फिर करो बच्चा। ऐसा है कि कुछ प्रोजेक्ट सोच रखे हैं कि ये करने हैं, ठीक है। अगर वो 3 या 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे को अपने इस लाइफ एंड होने से पहले करने हैं। बाकी तो सेटिस्फाई तो देखो, एक टाइम था जब ये था कि ये भी बना लूँ, वो भी कर लूँ। फिर धीरे धीरे जब आदमी ना 10 जगह घूमता है, लाइफ के लेसन्स जब मिलते हैं ना, फिर पीस ना अपने आप ही मिलना शुरू हो जाता है। धक्के खा के वहाँ समझ आनी शुरू हो जाती है। सिर मार के देख लिया, उधर देख लिया, उधर देख लिया, आप बैठ के आराम से आप सोच रहे हो कि हाँ जो है ना यही है, अपने अंदर ही है और यही पीस है। बाहर कुछ भी नहीं ढूंढना, अपने अंदर ही सब पीस है। तो आपके हिसाब से मतलब सक्सेस क्या है? अभी आपने खुद ही जवाब दिया था इसका, सेटिस्फैक्शन। नहीं वो तो है, इसको थोड़ा सा डीपली अगर हम बात करें, जैसे लोगों को अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी के पास भाई मेरे पास फॉलोवर, फैन फॉलोइंग है, मैं सक्सेस हूँ। एक चीज़ है ना, मैंने हमेशा से शायद वो मेरी लाइफ में रही है वो चीज़ हमेशा से, तभी मेरे को भूख नहीं लगी कि मैं भूख इन द सेंस कि मैं कुछ नहीं चल रहा तो मैं रील्स कंटिन्यूटी में बनाना शुरू कर दूँ, है ना, मैं ये चीज़ करना शुरू कर दूँ, मेरे हो जाएंगे। मुझे घर के लोग बोलते हैं कि तुझे इतनी चीज़ें आती है, ये शुरू कर दे, ये शुरू कर दे, पॉडकास्ट शुरू कर दे, वॉइस का शुरू कर दे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा जो चीज़ मुझे करनी है वो है मेरे दिमाग में। वो चाहे मैं कभी किसी से शेयर ना करूँ, किसी को बताऊँ ना, किसी से कोई मुझसे पूछे कि तुझे करना क्या है, उसके अलावा ये बता दे, शायद मैं बोल ना पाऊँ क्या करना है। लेकिन मुझे जो हमेशा से था ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, भले मुझे 4 लोग जानते हो, ठीक है, भले ही मेरे वो 15-20 हज़ार फॉलोवर्स है, मेरे 4 पे आ जाए तभी भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये 25 से लाख हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं। एक खुशी होती है आपको कि लोग जान रहे हैं आपको उतना, लेकिन मुझे अफेक्ट नहीं करेंगी ये चीज़ें, ठीक है। कई बार अभी भी होता है, कहीं हूँ तो इंसान ही आ जाती है, कुछ डाल दिया, देख लूँगी, हाँ अब इतना हो गया, लेकिन फिर इन द एंड यही सोचती हूँ कि दिस इज़ नॉट मी, मैं क्यों ये चीज़ें देख रही हूँ, मुझे नहीं इसमें चाहिए। तो सक्सेस वही है कि जो आपका हमेशा से दिल करता है ना बचपन से करने का। मुझे डांस करने का बहुत शौक था, ठीक है, मुझे ये जैसे एक्टिंग धीरे धीरे जब करना शुरू हुआ, एक्टिंग करने का बहुत शौक था। मैं वो कर रही हूँ पर्दे पे अलग अलग तरीके से, अभी छोटा प्लेटफॉर्म है, कभी बड़ा भी होगा। तो वो जितना मैं हर पथ पे मैं सेटिस्फैक्शन और सक्सेस लेना चाहती हूँ, और सक्सेस किसी और के बोलने, करने या जानने से नहीं होगी। सक्सेस जब होगी जब मैं जो चाह रही हूँ मैं वो कर रही हूँ। सबसे बोरिंग चीज़ है सक्सेस, मैं जितना मानता हूँ ना, क्योंकि आप जब तक एक जर्नी के अंदर रहते हो ना, वो जर्नी मज़ेदार है। जब वो ख़त्म हो जाएगी ना, तब आप बोर होना शुरू हो जाओगे, ठीक है। जो मर जाएगी, हाँ, आपकी भूख मर जाएगी, आप एनर्जी लेस फील करना शुरू कर दोगे। और जब तक वो चीज़ नहीं मिलती है ना आपको, और आप एफर्ट्स लगाते रहते हो और नई चीज़ें डालते रहते हो उसके अंदर, और वो जो सफ़र है ना, सक्सेस का जो सफ़र है वो मज़ेदार है। सफर में रहो तो मजा है, स्ट्रगल में मजा है, मंजिल तक जाओगे बोर हो जाओगे। अभी जैसे ये एग्जांपल देख लो, हमारी फिल्म शूट नहीं हुई थी ना, और हम पोस्टपोन हो रही थी बार बार, है ना, तो हम बहुत सैड थे ऐसे कि एक प्रोजेक्ट करने लगे हैं, खुद से हो ही नहीं रहा है, ये हो रहा है ना। तो सक्सेस का मैं वो बता रही हूँ कि तुम्हें कहाँ से, वो जिस दिन पहला दिन था ना, पहला दिन खत्म हुआ, लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि वी डिड समथिंग खुद से।
अंदर से अब भी। वो फर्स्ट शेड्यूल खत्म हुआ, अभी दूसरा होगा, ये खत्म होते होते मतलब वो सक्सेस आप हर पॉइंट पे जी सकते हो कुछ ना कुछ मेहनत करके, काम करके। सक्सेस का कोई प्रमाण है कि इतने हो गए तो आप सक्सेस हो, इतनी आपकी 1 करोड़ आपकी महीने की सैलरी आप सक्सेस हो, किसने कहा है, कहाँ लिखा है? हाँ सही बात है। कोई सिंगर, एक्टर, कोई भी कि आप जिसके साथ चाहते हो कि मैं कोलैब करूं, या फिर बॉलीवुड या हरियाणा? नहीं, हरियाणा तो होगा ही नहीं। नहीं, हरियाणा में भी हैं बहुत सारे लोग। मेरी बहुत दिली तमन्ना है, जब तक मैंने ज़्यादा मतलब उनका कुछ ज़्यादा काम देखा भी नहीं था हरियाणा का, मुझे पता भी नहीं था शायद, मुझे रणदीप हुड्डा के साथ काम करना। अच्छा। और मुझे ज़्यादा लोगों ने ही बड़ा वो किया कि मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी पहले भी, जब ग्रुप डी आई तो लोगों ने मुझे फेसबुक पे 300 500 कमेंट्स में टैग कर देते, लेडी रणदीप हुड्डा, लेडी रणदीप हुड्डा। और मुझे पसंद थे, उनका काम पसंद था मुझे, लाल रंग से बहुत बार देखी है मैंने उनकी फिल्में ना, तो मैं कभी भी अगर लाल रंग 2 भी अगर आ रही है तो कोई ऑडिशन हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं ज़रूर दूंगी। मेरा बड़ा अगर हरियाणा की बात करें तो मेरा बहुत मन है कि मैं रणदीप हुड्डा के साथ काम करूं। ठीक है, कभी आगे हो जाएंगे। आप किसके साथ चाहते हो? भाई मैं खुद के साथ ही काम करना चाहता हूँ। खुद के साथ तो कर ही रहे हो आप। मतलब मेरे को ऐसा कभी नहीं रहा कि यार ये एक्टर ज़्यादा अच्छा है या वो है, हमेशा स्क्रिप्ट ही एक्टर डिसाइड करती है, स्टोरी लाइन ही एक्टर को बनाती है। नहीं, अच्छा नहीं किसी का काम ऐसे पसंद आया और यू वांट टू कोलैब। नहीं, मेरे को देखो सभी एक्टर्स पसंद है, बॉलीवुड के भी कह लो आप, हॉलीवुड से कह लो, बहुत लंबी लिस्ट है। ऐसा नहीं कि ये एक है तो यही फेवरेट है, मैं देखता हूँ बहुत सारे एक्टर्स का काम देखता हूँ, पर जब काम करने की बारी आ रही है ना तो फिर मैं खुद के ऊपर ही काम करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ओके, तो अभी खुद को मोटिवेट करने के लिए आप क्या सुनते हो, या सुनना लगा लो, पढ़ना लगा लो? हम एक दूसरे को सुनते हैं, खुद को मोटिवेट, हम एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते हैं। मैं तो जितने भी अभी ना ये पॉडकास्ट चैनल आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये रिलीजियस, स्पिरिचुअल या अपने माइथोलॉजी या कुछ भी कह लो, ये अपने जो ग्रंथ हैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में लगा हुआ हूँ अभी। अच्छा, तो आगे की तैयारी पॉडकास्ट की है? ये पॉडकास्ट की तो डेफिनेटली नहीं है, ये अपने ही थॉट प्रोसेस को और जानने के, अपने जैसे वेद हैं अपने, हाँ। उनमें क्या बातें लिखी हुई है, तो वो चीज़ें एक जैसे बच्चों को पढ़ाई के बारे में सिखाते हैं, तो उस तरीके से वो मेरा एनर्जी सोर्स है कि मतलब मैं उनसे कुछ अच्छी बातें सीखता रहूँ, अपने जीवन में उतारता रहूँ। मैं काम करना है इस फील्ड में तो आपको अपने रिलीजन का और अपने जो वेद हैं उनकी मतलब वो सब चीज़ें यार आपको साथ लेके चलनी पड़ेंगी। जब तक आप उनको एक बार गो थ्रू नहीं करोगे ना, तब तक आपको एज ए ह्यूमन आप महसूस भी नहीं कर पाओगे। बस आप एक वर्किंग मशीन हो, आप काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो सब भी आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप एक बार उन चीज़ों के अंदर से गो थ्रू नहीं। अभी तक आपने क्या सीखा हो, मतलब जो आपको ये लगता हो, जो बताना चाहते हो कि ये बात बहुत अच्छी लगी? वैसे तो सारी बातें उसमें बहुत अच्छी ही होती है, बहुत अच्छी हैं। अभी सिर्फ इतना ही बोलूँगा भाई कि आदमी को ना सिचुएशंस कितनी भी डिफ़िकल्ट हो जाए, कितना भी आपको चीज़ें तोड़ रही हैं अंदर से, आप फेल हो रहे हो बार बार, और आपको एक बार मतलब कोई भी काम करने से पहले ना एक बार शांत अपने आप को ज़ीरो पे ले आना चाहिए, अंदर से निकाल के ना सारी चीज़ें, फिर किसी प्रॉब्लम को आपको टैकल करना चाहिए। ओके। हाँ, तो एक नया सॉल्यूशन या नए रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ज़रूर। सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा अभी। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है वो शायद हमारे अंदर ही है, हाँ, सॉल्यूशन भी उसका अंदर ही है, सॉल्यूशन हमारे भी सारे हमारे अंदर ही है। मतलब ज़्यादा इतना स्पिरिचुअल मैं बनना नहीं चाहूँगा, वो अपने लिए अंदर की बात अंदर ही है। वो अपना देखो, पढ़ो, सुनो, जो भी करना है करो, ढूंढो। जब तक आप नहीं ढूंढोगे ना चीज़ों को, तब तक आप सीख नहीं पाओगे। मैं कितना भी बोल लूँ या कोई बाबा की तरह बोल ले, सही नहीं बात है। जाएंगे दिमाग में आपकी चीज़ें। जब तक आप खुद उन चीज़ों की खोज नहीं करना जानते ना, तब तक नहीं जाती चीज़ें। ओके, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है? जैसा इनसे पूछो मुझसे। भाई देखो, असल में ना अपने लोगों में क्या है कि जब शादी होती है ना, आपकी शादी के बाद ऐसा बोलते हैं कि नई नई वाइफ्स के साथ ऐसी दिक्कतें होती हैं कि
उनको ज़्यादा ये चीज़ें ना अट्रैक्ट बहुत जल्दी करती हैं, उनको ज़्यादा जल्दी पकड़ती हैं। तो अब घर पे हम दोनों ही रहते हैं, मम्मी पापा बाहर हैं हमारे। तो मैं सुनना चाह रही थी क्या कहना चाहता है कि तू शादी भूतनी से किया तूने? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई छोटी सी भी आवाज़ होती है ना, वही और इंसिडेंट हो जाता है घर में। मैं बाहर हूँ तो फोन काटना मत, जब तक घर नहीं आ जाते ना फोन मत काटना। ये ऐसा एक ही बार हुआ है केशव, प्लीज यार लाइन पे ही रहना। एक ही बार हुआ है ऐसा। जबकि मेरे पास डॉग्स हैं, वो इसको हर एक चीज से बचाएंगे, इसके ऊपर आज नहीं आने देंगे। अरे वो चीज ठीक है, लेकिन वो पहली बार हुई थी, घर में कोई नहीं था, अपने घर में सब अकेले रह लेते गाड़ी हैं। से जा रहे हो, रोड खाली है, रात को 2-3 बजे के आसपास हम निकले हो तो डर जाएगी। यार अब ऐसे थोड़े कपड़े मांगे तो कोई चुड़ैल नहीं नहीं, मेरी इमेजिनेशन चल रही होती है फिल्मी पूरी, और ऐसे आगे तो कैसे गैंग इमेजिनेशंस में ही है वो। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एनर्जीज हैं, वो किस तरीके की हैं, एक ऑरा हम अपने आसपास जो क्रिएट कर लेते हैं ना, वो उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करने लग जाता है, नेगेटिव वो पॉजिटिव। किसी में होता है डर भाई, किसी में नहीं होता, मुझ में है, ठीक है। तो यही है हमारे हॉरर इंसिडेंट। कुछ नहीं है हमारा ऐसे मतलब कह सकते हैं specifically कुछ नहीं है। कह सकते हैं अगर रूम में एक बंदा है और किवाड़ हिल गया अभी कुछ तो है। परसों ही बेड हिल गया था हमारा। बेड हिल, ओह ऐसे खड़े होके देख रहे हैं हम क्या हो, वेट कर रहे हैं कुछ और हिले तो। अगर आपको कोई एलियन है और वो आता है आपके पास, तो आप उसे इस धरती के बारे में या आप जहाँ रह रहे हो यहाँ के बारे में उसे क्या बताओगे? गलत फंस गया एलियन सामने एलियन हम है तो गलत फंस गया यार, मैं फंसे रहे अड़े तो हम बात देखा कि हमने ले जा, हमने ले जा। तू गलत फंस गया। गलत फंस गया उस्ताद। और जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हरियाणा, अगर वो हरियाणा आएगा तो हरियाणा में ही बताओगे, तो मतलब आप उसको हरियाणा में सिखा के भेजोगे? यूँ तो खैर हमारे जन्म साथ लिखे रहे, तो हमने वो अंग्रेज बस जो होते बेचारे हरियाणवी कुछ सिखाने शुरू कर। मेलबर्न पढ़ रहे इंटरनेशनल बाहर आया करते थे, वहाँ जो बाहर के आया करते उन्हें हरियाणवी गाली देना सिखाना। फॉरवर्ड कर दिया इन्होंने हरियाणवी बोलो। ये तो अपना हर किसी, मैं तो चलो जो नहीं भी जिन्हें कोई लेना देना होगा मैं भी सिखा देंगे हरियाणा कैसे बालक है। हरियाणा की कहीं भी चले सिखानी। ओके, तो अभी जो फिलहाल आपका मतलब प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान? बस काम करना है, मेहनत सीखनी है चीजें। काम तो करना है, मतलब कि जैसे एक होता है ना कि ये फ्यूचर प्लान में आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, ये गाने हैं या ये उससे आने वाले हैं बैनर से, मूवी वगैरह, वेब सीरीज, कुछ भी है लाइंड अप है बहुत, खुद के प्रोडक्शन से भी और दूसरों के प्रोडक्शन से भी, जो भी बता नहीं सकते। और गाने भी हैं, खुद के भी हैं, बाहर के भी हैं। 25-30 गाने तो हमने अपने चैनल के लिए ले रखे हैं भाई। हाँ। और इसमें कुछ फेमस सिंगर्स भी हैं, और फिल्म्स तो अब ये लगा लो कि अगले साल में 3 या 4 फिल्में तो कंफर्म है जो हमारी आ रही हैं। अच्छा, मतलब नए साल में 2024 में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कोशिश करेंगे हम कुछ अच्छा जल्दी काम करने की। काम करें। आलसी होता है। अब तक का आपका सबसे मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर कौन सा था? अभी देखो, कैरेक्टर तो हर कोई ही चैलेंजिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्क्रीन एक तो हम नेचुरली जो कर रहे हैं और जब हम कैमरा लगने के बाद करते हैं, मतलब वो चैलेंजिंग है आपके लिए। कैसा भी हो, हर एक एक्सप्रेशन, हर एक कैरेक्टर आपके लिए चैलेंजिंग है। तो जितने भी किए हैं चैलेंजिंग है, और आगे जितने भी करूँगी चैलेंजिंग होंगे। सॉर्टेड है, बिल्कुल सही है। बताओ तुम। चैलेंजिंग भाई देखो, मेरा तो हर छोटे से बड़ा काम चैलेंजिंग ही रहता है, क्योंकि अगर उसमें आपने कोई भी कमी छोड़ दी ना, तो बाहर वाले तो बाद में गालियां देंगे, खुद भी हम एक दूसरे को गालियां देते हैं। अच्छा, अभी एज ए मॉडल, लड़का लड़की कोई भी लगा लो, एज ए बिगिनर वो स्टार्टिंग करना है, तो आप इंडस्ट्री के बारे में से क्या बताना चाहोगे कि भाई तने ये चीज़ें तो बेरा होनी चाहिए? आउटर चीज़ें देख के ना आए कि मतलब ओ शिट, सुंदर दिखना होता है, अच्छा दिखना होता है, मेकअप होता है, ये होता है, वो होता है। कुछ नहीं, आप सिर्फ अपने इंटरनल ग्रोथ पे काम करें, पहले खुद को समझें। जब आप खुद को समझना शुरू कर दोगे, आपके पास कोई भी कैरेक्टर आया, आपको ढलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये फालतू की चीज़ें जो सोशल मीडिया पे हो रही हैं, उनसे फैसिनेट होके इस फील्ड में ना आए, वरना बहुत
बड़ा एक ट्रॉमा आपको दे जाएगी ये फील्ड। यू शुड बी क्लियर बाय योर थॉट्स कि आपको ये करना है, कैसे करना है, कितनी मेहनत करनी है इस पे। अगर आप इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक के वीडियोस देख के आ रहे हैं तो आप शायद ना ही आए तो अच्छा है। तो शायद आपका करियर खतरे में है। करियर, आपकी मेंटल हेल्थ खराब तो सब कुछ खराब। तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे जो नई नई शुरुआत कर रहे हैं? देखो भाई, जो वो भाई एलियन आया था ना अपना जो उसको टिप्स देने ना वही टिप्स दूंगा भाई। फंस गए अड़े ये बे लोगों के बहम है कि हमारी इंडस्ट्री शुरू हो गई है। कुछ नहीं हुआ। इंडस्ट्री अभी हमने शुरू करनी है भाई, ये सोच के आना अगर आ रहे हो ना कि हमने सारा लाना इंडस्ट्री के, हम ही कुछ अच्छा करेंगे। और एक्टिंग के लिए टिप्स तो भाई यही दूंगा कि भाई हमने अभी खुद अपनी फिल्में करके ये रियलाइज किया कि हमें ही इतनी कमियां हैं कि हमने खुद सुपवा के अंदर यहाँ पे अभी डिप्लोमा कोर्स में वीकेंड क्लासेस ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है, 1 साल का डिप्लोमा ले रहे भाई। आगे हमें ये लगा कि डिग्री करनी चाहिए तो हम डिग्री भी करेंगे। सीख के आना भाई इस फील्ड में अगर आ रहे हैं ना, अगर आपने सीखा हुआ है तो पॉलिश करके आना। सिर्फ इतना ही कहूँगा, बाकी तो। और इंडस्ट्री के बारे में आपको क्या लगता है, ऐसा मिथ, 3 मिथ कि भाई ये चीज़ें हैं इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा? देखो यहाँ कोई भी मैक्सिमम आपको लोग मिलेंगे कुछ रियल नहीं है इधर। जो स्क्रीन वो रील और रियल लाइफ असली में भी चल रही होती है, ऑन स्क्रीन लाइफ, ऑफ स्क्रीन लाइफ। तो ये मत सोचो आप नॉर्मली मिल रहे हो किसी से तो यहाँ टीवी नहीं चल रहा, वहाँ भी टीवी चल रहा होता है। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो स्क्रीन पे भी रियल होंगे और बाद में भी रियल होंगे। ठीक है, तो ये सोच के मत आए कि कोई एक्टर स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा है तो असली लाइफ में भी ऐसा होगा। ठीक है, मिथ। और अभी तो देखो ये इंडस्ट्री अभी तो शुरू, आप ये लगा लो कि शुरू होने के फर्स्ट फेज पे है। कब ये आगे बढ़ेगी, शुरू होने के पटरी पे आएगी, जब पटरी पे चढ़ेगी फिर उसमें पेट्रोल डलेगा, फिर वो अपना सफ़र तय करेगी कहीं जाने का और फिर सफ़र तक पहुँचेगी। तो अभी पता नहीं यहाँ के लोग, मुझे नहीं लगता कि गाने भी जो सॉरी टू से, मैं किसी की मेहनत पे वो नहीं कह रही, लेकिन हम लोग वो अपने में खुद में भी है, हमारे में भी है, हमें एकदम लोछड़ जा है ना कि वो बेटे की आ गया ना के कर दिया। तो अपन सोच रहे हैं अपने गाने हिट तो सब कुछ हिट है। ये भी अपने इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं करा। मतलब हम साउथ का वो देखे, सिनेमा देखे, पंजाब का सिनेमा देखे, कहाँ पहुँच गए वो लोग और हम लोग वहीं रह जाएंगे वहीं पे हैं अभी। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से यही है सबसे बड़ा मिथ कि यहाँ पे ना हम राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत लेती है ना फिल्में, उसके बाद भी अगर उनके कलेक्शन देखें ना, हम अपना रीजनल सिनेमा की फिल्म्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उनका कलेक्शन, उनकी जो ऊपर लागत जो लगी है ना फिल्म की, उतनी भी नहीं, वो भी नहीं कवर अप कर पाता। तो हमारी इंडस्ट्री अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। जब तक ऑडियंस को चीज़ें पसंद नहीं आने लगेगी ना, तब तक यहाँ कुछ भी नहीं बदल सकता। पहले तो हमें ऑडियंस बनानी पड़ेगी, उसके लिए हमें कंटेंट अच्छा बनाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा मिथ लोगों को ये है कि भाई मेरे को सबसे अच्छी चीज़ आती है, मैं इतना अच्छा कर दूंगा। जितने भी कॉल्स आते हैं ना सर, हम उनके जैसा नहीं कर रहे, हम कुछ अलग करेंगे, हम कुछ अच्छा बनाएंगे, हम और अच्छा करेंगे। अभी से नहीं है, पिछले 5-6 सालों से जो प्रोजेक्ट हम छोड़ते आ रहे हैं ना, सबका यही होता है। और फिर उनके रिजल्ट हमने देखे हुए हैं कितना अच्छा उन्होंने किया है। तो वो मिथ से ही है। और जो लोगों को लग रहा है ना कि यहाँ हरियाणा में पर्टिकुलरली पैसा है, गानों में नहीं। गानों में तो जैसे तुमने बोला मैं 15 सेकंड की रील बनाती हूँ तो मेरे पैसे जाते हैं, वो बात अलग है क्योंकि वो एक चीज़ चल गई और हम वहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है। फिल्मों में जो भी फिल्में बना रहा है ना, उनको इतना भी प्रॉफिट नहीं है कि उसकी फिल्म के जितना 50% भी वो रेवेन्यू ले ले। तो ये सोच के मत आए कि इसमें बहुत पैसा है और आप लोग गए और आपने 4 डायलॉग बोले, आप स्टार बन गए, आपके पास करोड़ों का काम आ जाएगा। यहाँ भी शुरू स्टारडम भी मेंटेन करके रखना हुआ भाई, वो चीज का चौकस होकर ध्यान रखियो। यहाँ हर कोई स्टार है, जरूर, हर कोई पानी मार के चैन नहीं भर सकता। बिल्कुल, स्टारडम अगर है ना फिर वो मेंटेन करके रखना आना चाहिए। अगर एक दिन के लिए आपको किसी के साथ रहना है, अपना दिन स्पेंड करना है किसी के साथ भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सिंगर हो, कोई भी हो, तो किसे चूज करोगे आप और क्यों? मैं अपने लोग को चूज करूंगा भाई, उन्हीं के साथ स्पेंड करना पसंद करूंगा अपना दिन। क्यों आदमी आदमी अच्छी के लिए है। इन 10-20 साल में आदमी देखे हैं, क्योंकि इन 10-20 साल में मेरा पड़ गया जोन सा बंदा जो स्क्रीन पे वो वैसा
रियल में नहीं है। और आदमी ने अगर दिन बिताना है ना, एक दिन अपने आप के साथ बिता के देखो, बहुत चीजें जानने के बारे में मिलेगी, अपने आप के बारे में। आप हैं? I have no answer. कोई तो बता दो। मैं मेरी गिल रही है तो कुछ भी, मैं अकेले फिर, हालांकि मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद नहीं, मैं ज़्यादा टाइम अकेले नहीं रह सकती, लेकिन अगर ये है कि औरों के अलावा किसी एक के साथ रहना, मैं अपने में खुश हूँ। मैं ईयरबड्स लगाए और अपने आप को देखो, मतलब ऑब्जर्व करो खुद को, बस खुद के साथ। कहने का मतलब ये छक लिए आदमी आ छक रहे हम लिए। ऊपर ताई भर रहे हैं गिट्टी ताई, ठीक है ना। अच्छा, इंडस्ट्री में जो भी जिनके साथ भी आप काम कर चुके हो, उनके साथ में मतलब ऐसा क्या लगता है कि पहले भाई रिलेशन ऐसे थे, अब अच्छे नहीं है, या अच्छे हैं और अच्छे हैं? देखो हमारे सब की गिल अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से हम पानी मार नहीं है। देखो सीधी सीधी बात है। हाँ, सीधा कहीं कोई चाहे मुँह पे पूछ लो, कोई पीछे से पूछ लो, एक ही बात कहेंगे। पानी मार नहीं है तो किसी ने डिसरिस्पेक्ट करी तो कुछ उल्टा भी नहीं कहें, लेकिन हाथ जोड़ के इग्नोर, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आज तो मैंने गाड़ी दे दी और कल ने हेलो कैसे हो आप, ये नहीं होगा। गाड़ी दी है वो भी पर्पसली दी होगी, ठीक है, और वो दिमाग में होगी कि गाड़ी देनी है और या कंटिन्यू रखनी है। और ली है किसी की गाड़ी तो भी नो है कि दे दी ना बस, कि हाय हेलो सब आगे गया। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने लगा सबकी पहले होनी चाहिए, किसी और की भी नहीं। मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, सब कुछ छोड़ो। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी नज़रों में गिर गए तो सबकी में गिर गए। तो यहाँ जिनकी गेल भी काम हमारे पर खुद की तरफ से किसी की गेल खराब नहीं है, लेकिन हाँ कोई बदतमीजी करेगा तो नमस्ते, टाइम का जवाब दिया जाओगा उसका। जवाब हम कुछ देना ही नहीं, बस नमस्ते। हम अपने आप में कौन दूर है कर किसी से लेंगे, जवाब चलेंगे। देना है बस। लेकिन ठीक है भाई, तेरा मेरा इतना ही था। इतना समय नहीं कि हाँ। उस लेवल तक नीचे जाऊं और उनपे हाँ बात कर रहे हैं सिर्फ हाँ। इतना कि कोई हाय बोल रहा है तो हाथ जोड़ो और इग्नोर, कुछ कहो ये ना। हाँ। साइलेंस मतलब बेस्ट चीज, साइलेंस सबसे अच्छा जवाब है, ऐसा कह सकते हैं। और ये इस फील्ड में नहीं है, हर जगह होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट इज मस्ट। अभी तक आपने सबसे फनी नाम कह सकते हैं, यार ये बहुत फनी नाम है, जो कुछ याद रहा हो कुछ ऐसा? मेरी तरह देखने से हंस रहा है। मैं इन किशोर के घर में मैंने सारे नाम फनी सुने हैं, जैसे गूफी, गूफी? लूडो, केशव का नाम है गूफी। गूफी तो कार्टून आता था ना, उसमें था। हाँ, फिर एक दोस्त है मेरा प्लूटो, तो रियो, ये रियो सारे मेरे भांजे का नाम है। मतलब मेरे घर के तो बोलते हैं कि तुम्हारे आदमियों का नाम कुत्तों का नाम, कुत्तों का नाम आदमियों के नाम। हमारे डॉग्स के नाम है पोलर, छोटी, और हमारे आदमियों के नाम है गूफी, प्लूटो। ओके, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके और काफ़ी मज़ा आया। एक सवाल हमने पूछा है भाई, इतने सवाल तने पूछे। बिल्कुल बिल्कुल भाई देसी बैठक क्या सोच के आपने बनाया है? सुना है ना। एक्चुअली मैंने क्या सोचा है कि देखो पॉडकास्ट क्या होता है, पॉडकास्ट पे नॉर्मली बंदे बैठते ही हैं, बैठ के बात ही करते हैं। बातचीत ही करते हैं। और बैठक जो गांव वगैरह में होती थी, बैठक में चुपाड़ बैठक, बड़े बूढ़े बैठक वे बातें करा करते, ठीक है। तो इसलिए मैंने देसी बैठक रख दिया। तो फिर आपको आगे ऐसा भी है क्या फ्यूचर में, जैसे 4-4, 5-5 आर्टिस्ट भी इकट्ठे बैठे हुए हैं और उनके साथ ऐसे बैठक चल रही है? बिल्कुल, क्योंकि अभी शुरुआत करी है, धीरे धीरे चीज़ें हम बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे और अच्छी करने की। और अभी हम खुद पर ही काम कर रहे हैं फिलहाल। ओके, ठीक है भाई, और ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझे कोई टिप्स देना चाहो तो मुझे दे सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे जैसे करते जाओ, सबसे बढ़िया आपकी कमियां आप खुद बता सकते हो, ठीक है। तो तुम खुद भी अभी जो तुमने जितना भी बोला, तुम्हें खुद को पता होगा कहाँ गलतियां हैं। सुनो जो और बताए सुनो, लेकिन सबसे बड़ा कि अपना होमवर्क करके नहीं आते। आपने होमवर्क किया है अपना, इतना होमवर्क भी नहीं करते लोग। ओके, फिर भी मैं चाहूँगा कि 2-3 चीज़ आप मुझे बताओ कि आप ये इम्प्रूवमेंट करो। ये बताएंगे मैम आपको। अपनी लर्निंग जहाँ आपको लगे कि हमने गलतियाँ की ना, अपनी गलती कर करके ही सीखो। जो तुम्हें आज लगा जहाँ गलती हुई वही नेक्स्ट टाइम ठीक होगी, वरना कोई बताएगा कभी ठीक नहीं होगी। बिल्कुल, मेरे को कोई ये बोल दे कि हाथ नीचे रखना है, मेरे से नहीं रखा जाएगा। जब मुझे लगेगा कि ये गलत है, ये हाथ रखा हुआ, तब ही नीचे जाएगा। अपने एक्सपीरियंस से सीखो, गलती करो। गलती करना है बहुत अच्छी बात है, मैं रोज गलतियाँ करती हूँ। आप बताओ सर। भाई
ठीक चल रहा है, बढ़िया काम कर रहे हो यार इसमें। मेरी तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं, जब आपके वीडियोस आएंगे ना 2-4 वीडियोस देखूंगा, फिर उसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है ना फोन पे बताऊंगा आपको। बिल्कुल, मतलब कहना चाह रहे हैं कि नोट कर लिया, घर पे बताऊंगा मैं फोन पे, यहाँ पे नहीं। एडिटिंग बढ़िया पानी चाहिए। कुछ ना कुछ बढ़िया करते रहो, सब लर्निंग है सब। ओके, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 3 बंदों को रिकमेंड करो, आप किन को रिकमेंड करना चाहोगे? भाई देखो, मासूम भाई को बुलाओ आप, वो बिल्कुल जैसे है ना वैसे के वैसे ही जवाब निकलते हैं उनके। मेरे को तो इतना सीधे से मजा आया ना बात। उनको, हाँ। मैं जानती नहीं थी और केशव जानता था पहले से, तो मैंने उनका भी, हम एक प्रीमियर पे गए हुए थे, उनका एक जवाब से मैं इतनी इम्प्रेस हो गई थी। ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन इन दिस इंडस्ट्री। उनको जो बोलना बोल देंगे वो, चाहे वो गलत हो, चाहे मुंह वो पे, मुझे तो आदमी पसंद गलत नहीं हो। आए मुंह पे। हाँ, उठ के चला जाएगा वो आदमी यहाँ पे। उठ के चला, मजा नहीं आ रहा भाई, चल रहा है, पंखे की हवा कम लग रही है, वो सीधा सपाट आदमी। फिर एक दूसरा आप लो कर्मू पत्रकार का, उस भाई को पकड़ो। अच्छा, झगड़ा तो नहीं कोई, मुंह तो नहीं सामने। और ताऊ धर्मवीर ने बुला लो तो किसा रहे। अच्छा, ताऊ धर्मवीर जी, उनके साथ बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है भाई आजकल, कोई मारने की धमकी दे रहा है उन्हें, कितने उसके इंस्टाग्राम के हैंडल डिलीट होने लग रहे हैं। ताऊ धर्मवीर जी, हम आपके पास आ रहे हैं जल्दी, ठीक है? सिर्फ एक्टर्स को मत दिखाओ भाई, जो कैमरे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, कोई आर्ट डायरेक्शन कर रहा है या कोई Production कैमरा कर रहा directors। है, तो ऐसे ऐसे लोगों को भी बुलाओ। आप फिर हमारे नहीं, मैं उन्हीं को बुला रहा हूँ, जैसे डायरेक्टर है, डीओपी फिर आप है। मैंडी को बुलाओ जिसने हमारी शूट की है, डीओपी है, ज्ञानेश को बुलाओ, एडिटर है, आप लोग तो जानते हैं उन सब लोगों को। और असली मेहनत, आर्ट डायरेक्टर भी मेंढी है, आर्ट डायरेक्टर मैंडी मनदीप दैया है। तो जो पीछे दिखते नहीं है ना और इतनी मेहनत करते हैं, उन लोगों को बुलाओ। उन लोगों को पता चलना चाहिए कि लोगों को पता चलना चाहिए जो कि स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनको तो देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो कि पीछे की कहानी क्या है पर्दे हम जैसे छोटे होते थे, मैं लगता था ये कॉस्ट्यूम कैसे चेंज करते हैं गाने में, इतनी सारी ऐसे होते हैं क्योंकि ऐसे निकल हाँ, जाते फिर हैं। वो बताएंगे कि खाना कैसा खिलाया हमने उनको सेट पे। हाँ। असली चीजें वहां से निकलेंगी। गलत चीजें बता के आएगी वो, वहीं पे वो मार दिए भाई, बेहतरीन ऐसी सी बात आऊंगी लेकर दिख एक्टिंग भी ना आती है उन्हें कर। अच्छा, कट हो रहा था ना इसमें तो अपना, ये चल रहा था ये अभी? चल चल रहा है। अच्छा चल रहा है क्या? हाँ, मैं- अब कर दे कट।